हेलो एवरीवन। तो आज के इस ऑसम क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कैलिब्रेटर के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्टैंडर्ड के बारे में जनरल ओवरव्यू दे दिया था, कंट्रोल का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था। बट आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कैलिब्रेटर के बीच में डिफरेंस, उसका क्या मतलब होता है, क्यूसी में उसे क्यों यूज़ करते हैं, खास तौर से जब आपका वाइवा होता है और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर लिए जाते हैं। तो आइए चलिए इसको हम आज थोड़ा सा समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्रोल से। ठीक है, कंट्रोल का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो एनालाइजर के साथ होता है। कैसे, चलिए बताती हूँ। कंट्रोल आपका एनालाइजर या इंस्ट्रूमेंट या मशीन सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं उसको बताता है। ठीक है, सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं वो बताता है। कौन बताता है? आपका कंट्रोल बताता है। और तो और अगर आपकी मशीन में कोई भी टाइप का एरर है तो वो भी कौन डिटेक्ट करता है? आपका कंट्रोल। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट काम किसके होते हैं? आपके कंट्रोल के। क्या आपकी मशीन या इंस्ट्रूमेंट या एनालाइजर सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं, कौन बताएगा? कंट्रोल भाई साहब बताएंगे। ठीक, और अगर आपके मशीन में किसी भी टाइप का एरर है तो वो कौन बताएगा? कंट्रोल भाई साहब बताएंगे, है ना। तो कंट्रोल भाई साहब देखिए कितने अनोखे हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखिए कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल एक आपका ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी वैल्यू आपको नोन होती है। अब ये कैसे नोन होती है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में जानते हैं। देखिए, जब भी आप मार्केट से कंट्रोल बाय करते हैं, ठीक है, तो उस कंट्रोल के साथ आपको लिटरेचर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? लिटरेचर मिलता है। अलग अलग जितने भी टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं उनके यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि आपका क्रेटनिन, यूरिया, ठीक, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, ठीक है, टोटल प्रोटीन, ठीक, ये सब क्या है? टेस्ट पैरामीटर हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? इसके सामने लिखी हुई होती है। तो जब वैल्यू लिखी हुई होती है तो इट मीन्स आपको इनकी वैल्यू पता है ना। नहीं लिखी होती तो आपको वैल्यू पता नहीं होती, बट इनकी वैल्यू लिखी हुई होती है तो दैट्स वाई आपको कंट्रोल की वैल्यू पता होती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा हम और नीचे बढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए, कंट्रोल के 3 लेवल होते हैं जिसमें कि आपका पहला नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, दूसरा आपका हाई लेवल होता है और तीसरा आपका लो लेवल कंट्रोल होता है। ठीक है, तब इनका क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप मशीन में कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है, कंट्रोल लगाया, कंट्रोल लगाने से ये पता चलता है कि कहीं आपका मशीन गलत रिजल्ट तो नहीं दे रहा है। यही डिटेक्ट करके बताता है ना कि हाँ हमारा मशीन सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। पर अगर वो पेशेंट आ गए जिनको डिजीज है, जिनके जो भी टेस्ट पैरामीटर हैं वो बढ़ के आ रहे हैं, जैसे कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़कर आ रहा है, किसी का बिलिरुबिन बहुत बढ़कर आ रहा है, ठीक है, किसी का यूरिक एसिड बहुत बढ़कर आ रहा है, क्रेटिनिन बहुत बढ़कर आ रहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में हम क्या करेंगे? उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे भी हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा एनालाइजर सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो उन जो इंक्रीज या बढ़ के जिन पेशेंट के रिजल्ट आते हैं उनके लिए जो हम कंट्रोल लगाते हैं वो हाई लेवल कंट्रोल लगाते हैं। कौन सा? हाई लेवल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ कंट्रोल हम क्यों लगाते हैं? जस्ट बिकॉज हमें ये पता करना होता है कि जिन पेशेंट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है या नहीं। ठीक, ठीक उसी तरह लो लेवल होता है।
जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं एनीमिक होते हैं, ठीक है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम आ रहा होता है, आरबीसी बहुत कम आ रहा होता है। कुछ होते हैं जिनका प्लेटलेट्स भी बहुत कम आ रहा होता है, ठीक है। तो जिन पेशेंट का ये सब लेवल बहुत ज़्यादा लो आता है, तो हमें तब भी तो पता करना होता है कि क्या हमारा रिपोर्ट सही है या नहीं। तो उस चक्कर में हम लो लेवल कंट्रोल लगाते हैं। और कुछ पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो उनका जब हम सैंपल लेके अपनी मशीन में रिजल्ट लगाते हैं, अगर वो पेशेंट नॉर्मल है, उनके जितने भी टेस्ट पैरामीटर हैं सब नॉर्मल हैं, तो उनका जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए हम नॉर्मल लेवल ऑफ कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है, आपके तीनों लेवल जो अवेलेबल होते हैं, नॉर्मल, हाई और लो लेवल किसकी लगाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं और इस वाले चार्ट को हम फोकस करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्रेटनिन है, ठीक है, हमने अभी जो नीचे पढ़ा है वो बता रहे हैं। सपोज यहाँ पे क्रेटनिन है, ठीक है, जो हम अपना कंट्रोल लगा रहे हैं, 3 लेवल लगा रहे थे, ठीक है, एक नॉर्मल लगा रहे थे, एक हाई लेवल लगा रहे थे, एक लो लेवल लगा रहे थे, ठीक है। क्रेटनिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से लेकर के 1.2, ठीक है। हाई लेवल सपोज 1.5 से लेकर के हमने 5 कर दी, ठीक है। लो लेवल 0.2 से लेकर के 0.6, ठीक है। ये वैल्यू हमें नोन है, हमें लिटरेचर पे मिली हुई आई है, ठीक है। तो देखिए, आपने पहले कंट्रोल मशीन में रन किया नॉर्मल वाला, ठीक है, नॉर्मल वाला रन किया, उसकी वैल्यू अगर आ गई है 0.8, तो इट मीन्स आपका कंट्रोल नॉर्मल लेवल में पास है। अब आप जो भी टेस्ट लगाएंगे नॉर्मल पेशेंट का, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब आप हाई लेवल ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, ठीक है। तो जब हाई लेवल ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, उसमें जो सपोज इनके रेंज के बीच में आया कितना, लगभग 3 आया, ठीक है। तो अगर 3 आ रहा है तो इट मीन्स आपका कंट्रोल हाई लेवल का भी पास है, ठीक है। तो अब जिन पेशेंट का क्रेटिनिन सीरियसली बढ़कर आ रहा था, तो अब आपने जो कंट्रोल लगाया उससे आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा, ठीक है। लो लेवल, अब जिनका क्रेटिनिन इसका आपने कंट्रोल लगाया, सपोज इतना आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका कंट्रोल लो लेवल का भी पास है। अब आप उन पेशेंट का जो टेस्ट लगाएंगे जिनकी वैल्यू सच में क्रेटिनिन की लो है, तो इट मीन्स आपका ये बताएगा कि हाँ, क्रेटिनिन की वैल्यू एक्चुअल में लो है और आपका टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो ये बात हो गई आपके कंट्रोल की। तो अब हम बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कैलिब्रेटर। तो अब ये कैलिब्रेटर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है। कैलिब्रेटर एक गुड क्वालिटी या हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है। जी हाँ, कैलिब्रेटर क्या है, एक टाइप का स्टैंडर्ड है जिसकी क्वालिटी थोड़ी हाई होती है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन। हाँ ठीक है, एक स्टैंडर्ड ही है बट हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है, जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है, बट ये मार्केट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते थे उस स्टैंडर्ड के लिए क्या था कि एक टेस्ट पैरामीटर के लिए एक स्टैंडर्ड होता था, ठीक है। बट ये वाला जो हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है, मतलब जिसका नाम कैलिब्रेटर है, वो एक कैलिब्रेटर से हम मल्टीपल टेस्ट पैरामीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक कैलिब्रेटर से हम काफ़ी सारे टेस्ट पैरामीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे टेस्ट पैरामीटर के लिए एक ही कैलिब्रेटर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम कैलिब्रेटर यूज़ क्यों करते हैं। कैलिब्रेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने मशीन या इंस्ट्रूमेंट को सेट कर पाएँ, ठीक है। यूज टू सेट द इंस्ट्रूमेंट या एनालाइजर। इसको मैं बताती हूँ, देखो सपोज बाल कटाने तो सब गए होंगे बार्बर के पास, है ना। तो जो बार्बर होता है उसने सपोज अपनी एक नई नाइफ खरीदी है, कैंची खरीदी है, ठीक है। उसने पहले दिन अच्छे से बाल कटे, दूसरे दिन 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता ऐसे बाल काटते गए अपने कस्टमर के, ठीक है। फिर एक दिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि जो हमारी कैंची है वो सही से काम नहीं कर रही है, जितना पहले दिन दूसरे दिन काम करती थी, जितना एक्यूरेट हमें रिजल्ट उस टाइम पे देती थी, अब हमारी कैंची उतनी अच्छी से काम नहीं करती है।
तो बार्बर क्या करेगा, अपनी कैंची को फिर से धार करवाएगा, ठीक है। तो वही सेम हमारे लैब में भी होता है। हमने अपने मशीन में टेस्ट लगाया, दूसरे दिन तीसरे दिन टेस्ट लगाते ही जा रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आ रहा है कि हमारा जो टेस्ट का रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को या अपने मशीन को सेट करेंगे जिससे कि हमारा टेस्ट सही आए। बात समझ में आई? किसी चीज़ को बार बार दोहरा के जब हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उसको कुछ सेट नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो उस चीज़ पे हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हम मशीन को या इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैलिब्रेटर यूज़ करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। अब इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, वाई डू वी यूज कैलिब्रेटर। यहाँ पर एक चीज़ और है, वाई एंड व्हेन, क्यों और हम कब कैलिब्रेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमारी एक्यूरेसी लॉस होने लगे, मतलब जब हमारे टेस्ट की एक्यूरेसी लॉस होने लगे, तब हम कैलिब्रेटर का यूज़ करते हैं। और जब हमारा कंट्रोल फेल हो जाए तब हम कैलिब्रेटर का यूज़ करते हैं। मतलब अभी मैंने बताया, अगर आप नॉर्मल कंट्रोल लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू 0.6 से लेकर के 1.2 थी, इसके बीच नहीं आई, इतनी आ गई, ठीक है, तो इट मीन्स आपका नॉर्मल लेवल में कंट्रोल फेल हो गया। तो जब आपका कंट्रोल फेल हो जाता है, उस टाइम पे भी आप क्या करते हैं, मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और जब आपके टेस्ट का रिजल्ट एक्यूरेट ना आए, एक्यूरेसी खोने लगे, तब आप क्या करते हैं, अपने मशीन को या इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। और कब करते हैं, जब आप अपनी मशीन में नए रिएजेंट को लगाते हैं, ठीक है, नया रिएजेंट चेंज करते हैं, पूरा लॉट वॉट नंबर सब चेंज करते हैं ना, फीड करते हैं ना, उस टाइम पे भी आप रिएजेंट लगाते हैं, फिर अपनी मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, मतलब फिर आप सेट करते हैं, ठीक है, तब हम लगाते हैं अपने मशीन में कैलिब्रेटर। और कब लगाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, वो लोग डिसाइड कर लेती हैं कि ठीक है, हम मंथली बेसिस पे अपनी मशीन को कैलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बार-बार का एग्जांपल दिया, जब आप मशीन में टेस्ट लगाते रहते हैं, तो क्या होता है, एक्यूरेसी लूज होने लगती है। तो उस बेसिस पे हमारी लैब्स ने अपना अपना डिसाइड कर लिया कि ठीक है, हम मंथली बेसिस पे अपने लैब में कैलिब्रेटर या अपनी मशीन में कैलिब्रेटर लगाते रहेंगे, ठीक है। तो इन टाइम पे हम अपने मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक मैं आप लोगों को और एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज क्या ये ट्रू ही है, आप लोगों ने देखा होगा लैब में जो आप पिपेट यूज़ करते हैं, ठीक है, पिपेट, ठीक है। पिपेट को देखिएगा, फॉर एग्जांपल आप 10 माइक्रोलीटर वाली पिपेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 10 माइक्रोलीटर वाली पिपेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको एक दिन यूज़ कर रहे हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 महीने, 6 महीने ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मेज़र कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 10 माइक्रोलीटर ही पिक हो रही है। बट कुछ दिनों बाद जब आप उसे पिक करेंगे तो उसकी वैल्यू बिल्कुल 10 माइक्रोलीटर नहीं आएगी, कुछ या तो बढ़ के आएगी या कुछ घट के आएगी, मतलब उसकी एक्यूरेसी लूज होने लगेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, अपने पिपेट को कैलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, अपने पिपेट को कैलिब्रेट करते हैं, मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? कुछ दिन जब आप चीज़ें यूज़ करने लगते हैं कंटिन्यूसली, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो लूज़ होने लगती है, ठीक है। रिजल्ट या तो बढ़ के या घट के ऐसे आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, अपने मशीन को सेट करते हैं। सेट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कैलिब्रेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कैलिब्रेशन, और किस लिए आप कैलिब्रेटर को यूज़ करते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका ऐसा कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें आपको ये सब प्रोवाइड कर दूंगी। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्यूसी से और भी ऐसी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और क्यूसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए लेक्चर्स लेते रहो, ठीक है। टिल देन बाय बाय।